नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग चल रहे हैं और त्रिकोणमिति अनुपात में ये भारतीय भवन से दो साधित प्रत मतलब उदाहरण का क्वेश्चन ले उठाया हूँ, है ना। पर देख लेते हैं कुछ बाहर से, फिर हम लोग जब एक कुछ उदाहरण क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे NCERT बुक पे और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है, 8.2 को हर क्वेश्चन को बना के हम लोग समझेंगे, है ना। तो आइए देखिए, ये हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, दो क्वेश्चन उठाए हैं और ये है आपका, यहाँ लिखा हुआ है भारतीय भवन बुक से है, ये T11 क्वेश्चन, T11 पेज में ये दे रखा है ना। देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है बताइए, आपको याद हुआ कि नहीं, कितना होता है। cos 30 का मान होता है 1/2, फिर इसका मान कितना होता है 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब बताइए, यहां से आपका आ गया बिल्कुल बोडमास, और बोडमास में पहले यहाँ गुना है और यहाँ गुना है, बीच में जोड़ है, तो पहले किसका काम, गुना काम, है ना। तो गुना का काम कीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ जो है ना मैंने मान गलत रखा है। हाँ देखिए, ये मान मैंने गलत रख दिया था, तो देखिए ये अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और बटे में ये हो गया 4 और प्लस ये हो गया आपका 1 और बटे में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब क्या है, ये भिन्न का जोड़ भिन्न में है, ये भिन्न में है और रिलेशन बिटवीन क्या है, जोड़ का, तो भिन्न का जोड़ करेंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और प्लस 1 बराबर 4/4, कट गया, आया एक आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसके आगे मिलते हैं, फिर एक क्वेश्चन और है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ प्रूव करना है इतना का मान इतने के बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा √3/2 और प्लस इसका भी मान हो जाएगा √3/2। उसके बाद फिर हो जाएगा 1 प्लस बताइए 1/2 और फिर प्लस 1/2। ठीक है, ये हम लोग सही पकड़े हैं, सही पकड़ लिया बिल्कुल, है ना। तो चलिए इसको जब हल कीजिएगा ऊपर वाले का जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा √3 और प्लस ये हो जाएगा √3। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम 2 ही होगा, ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 2√3/2 और ये हो गया 3 1 4, 4/2। ठीक है, 2 भिन्न है जिसको हम लोग पलटेंगे। ठीक है, कैसे पलटे बताइए, तो 2/में इतना और नीचे वाला भिन्न जो है ना पलटी मार देता है, तो ये चला जाता है ऊपर और ये आ गया नीचे। ठीक है, इससे ई कट गया और ए से ए कट गया, ये आया कितना, ये आया है आपका, ये सॉरी ये हो जाएगा 2 बार है ना, तो √3/2। अब बताइए यहाँ पे आ गया, इसका मान कितना होता है, cos का मान होता है √3/2। तो देखिए यहाँ भी दोनों का मान आपका बराबर आ गया, यहाँ कितना आ गया √3/2 बराबर √3/2, है ना। तो LHS जो है ना क्या हुआ, RHS के बराबर आ गया, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव डेट, है ना, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग ने 2 क्वेश्चन भारतीय वर्ष देखे हैं और 1-2 दिन हम लोग इससे उठाते हैं, ये भारतीय वन की बुक है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हालांकि आपको उसमें मिलेगा, इसमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन इससे मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन और उठाऊं और फिर जाके हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक पे चले और एनसीईआरटी बुक को हर क्वेश्चन जो है 8.2 का जितना क्वेश्चन है सबको टच करते हुए, हालांकि मुश्किल से यदि यही खाली हम लोग बनाए तो 2 दिन में ये हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन ज्यादा दूं ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझ में आए और बिल्कुल बुलाने आ जाए, है ना। इसमें बोडमास का पल पल जो है ना काम है ना। जिस प्रकार आप यहाँ पे जैसे ही मान पुट कर देते हैं तो ये बोडमास के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे मतलब इसका मान वैल्यू पुट किए, बोडमास आ गया, यहाँ आपकी यहाँ बोडमास आ गया, है ना। और आपको बोडमास का करना है, बोडमास बिल्कुल नहीं भूलना है और बोडमास को जहां मतलब पल पल याद करते रहना है और इसको आपको बनाना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कभी कभी मान रखने में दिक्कतें हो जाती है, तो
गलती नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, स्लिप ऑफ माइंड कहा जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो है ना बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय। थोड़ा सा चैनल जो है चौहान वरुण सर, उस चैनल को देखा कीजिए। हिंदी का वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आशा है कि बने थोड़ा सा, ताकि आप लोग को हिंदी और मैथ दो विषय जो है ना, मैं चाहता हूं कि आपको इतना मजबूत कर दूं, हिंदी, मैथ्स और हिंदी, है ना। फिर जब हिंदी की बात होगी तो हम लोग कुछ गहन से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।